सो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट, क्लास 4th का। तो बेसिकली लाइट तो हम जानते ही हैं कि हमारी जो डेली लाइफ में किसी भी चीज़ को देखना है हमें अगर, तो हमें लाइट की ज़रूरत होती है। किसी भी बॉडी को विजिबल होने के लिए लाइट का रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि कोई भी बॉडी हमें दिखती ही कैसे है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये की है, ये की मुझे कैसे दिख रही है ना, या ये पेन है, ये मुझे कैसे दिख रहा है, हमें दिख कैसे रहा है, हम इसे कैसे देख पा रहे हैं, क्यों दिख रहा है। तो होता क्या है, कोई भी बॉडी हमें क्यों दिखती है, कोई भी बॉडी हमें क्यों दिखती है, होता क्या है कि लाइट, जब लाइट की रेज बॉडी पे इंसिडेंट करती हैं, मतलब बॉडी पे पड़ती हैं। देखो जैसे लाइट आई, जैसे देखो ये लाइट की रे आई, जैसे हमने लाइट ऑन की, ठीक है ना, घर में लाइट ऑन की, अभी घर में अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जब हमने लाइट ऑन की तो लाइट की रे आई इस पेन के प्लास्टिक के ऊपर, इस पर पड़ी और रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आई। यानी लाइट हमारा यहाँ बल्ब जो चालू किया है मैंने, ठीक है ना, इस पेन के ऊपर पड़ेगी, वो लाइट की रेज इस पेन के ऊपर पड़ेंगी या स्ट्राइक करेंगी और वहाँ से टकरा कर हमारी जब आँखों में आएंगी, हमारी जब आँखों में आएगी, तो हमें ये पेन दिखाई देने लगेगा, तो हमें ये पेन दिखाई देने लगेगा। ठीक है, समझ गए, ये होता है कोई भी चीज़ क्यों दिखती है। तो बेसिकली आपका तो छोटे क्लास का ज़्यादा डीप में नहीं दिया हुआ है, आपको बेसिक दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ आपको कि कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमें क्यों दिखती है। अपने बुक से करो। ओके, इस चैप्टर में हम लोग सोर्सेस ऑफ लाइट पढ़ेंगे कि लाइट हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट पढ़ेंगे, देन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसक्यूलेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडोज़ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये प्रैक्टिकल दिया हुआ है, कुछ वो कर लेना आप। तो चलो नेक्स्ट पेज, सोर्सेस ऑफ लाइट, कि लाइट हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। ओके, सो एन ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट इज कॉल्ड सोर्सेस ऑफ लाइट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो लाइट एमिट कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे सन, हमारी टॉर्च लाइट, हमारी फ्लैश लाइट, घर में बल्ब लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये लाइट को क्या करती है, इमिट, मतलब निकालती हैं। इमिट करना मतलब बाहर निकालना, लाइट को इमिट करती है, तो वहीं से हमें लाइट मिलती है, सोर्सेज ऑफ लाइट है, मतलब वहाँ से लाइट मिल रही है। तो लाइट की दो कैटेगरीज तो हम कर ही सकते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट। नेचुरल जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे सन, कैंडल में जो लाइट है, वो कैंडल में जो फ्लेम चलता है, आग जलती है, वो नेचुरल लाइट हो गया। आर्टिफिशियल सर, जो हम लोग खुद बनाते हैं, सर्किट डिज़ाइन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक का, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च लाइट, ये सब क्या है, फ्लैश लाइट, मोबाइल क्या, आर्टिफिशियल लाइट है, नेचुरल थोड़ी ना है, बाई नेचर थोड़ी ना मिला हुआ है हमें, आर्टिफिशियल है। ठीक है ना। तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट जैसे मैंने बता दिया, सन, स्टार, या फायर फ्लाई भी देखो लाइट अपने खुद के एमिट करता है, फायर फ्लाई। तो जुगनू, एक जैसे जुगनू बोलते हैं, जुगनू अक्सर जंगल में पाया जाता है, वो रात में देखो चमकता है वो। आर्टिफिशियल लाइट मैंने बता दिया, लैम्प है, कैंडल्स हैं, ठीक है ना, ऑयल लैम्प्स हैं, ठीक है ना। तो कैंडल देख लो, कैंडल हमने बनाया तो ये आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट हो गया। ऑयल लैम्प, ऑयल केमिकल रिएक्शन है ना, हमने बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक लाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, जिसमें इलेक्ट्रिक जो लाइट होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग देखो आज इलेक्ट्रिक लाइट यूज़ करते हैं, है कि नहीं, हमारे यहाँ LED, CFL या बल्ब लगे होते हैं। ओके, अब आपके पास सोर्सेस ऑफ लाइट में नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गया, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हो गया। ठीक है ना, ये दो टाइप के हम लोग ने पढ़ लिए हैं, जिसमें ये सारी क्या आर्टिफिशियल है, कैंडल, बल्ब, फायर, टॉर्च, ये सब क्या आर्टिफिशियल है। सोर्सेज ऑफ लाइट में नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और आर्टिफिशियल समझ में आ गया ना। फिर देखो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं।
तो हमारे आसपास जो सराउंडिंग में हम बॉडीज़ को दो टाइप में बांट सकते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज को यहाँ मिक्स ना करना। देखो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट दे रहे हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, खुद से लाइट बना के दे रहे हैं, हमें जहाँ से लाइट मिल रही है, हमें जहाँ से लाइट मिल रही है, वो तो हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, हम उन्हें भी देख सकते हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद नहीं बना के दे रहे हैं, जैसे कि मेरा पेन से लाइट आ रही है क्या? नहीं, तो भी पेन दिख रहा है, तो भी पेन दिखाई दे रहा है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यहाँ खुद लाइट आ जाए, जैसे लाइट बल्ब हो गया, सन हो गया, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल और नेचुरल से मतलब नहीं है, मतलब जहाँ से लाइट निकले, जो मेन सोर्स ऑफ लाइट का, यहाँ से लाइट आ रही है, रे आ रही है, तो वो होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया। और नॉन ल्यूमिनस जैसे मैंने बताया, नॉन ल्यूमिनस जैसे कोई पेन, पेंसिल, मून के अपनी लाइट नहीं है, फिर भी मून चमक रहा है, क्यों? क्योंकि सन की लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इसके ऊपर, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। पेंसिल हमें दिखाई दे रही है, लाइट तो है ही नहीं, क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि रूम में जो लाइट लगी थी, उस लाइट की रे इस पर पड़ी और इससे लाइट की रे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। खुद का तो नहीं है लाइट, लेकिन रे है ना, रिफ्लेक्ट हो रही है, रे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। ठीक है ना? तो ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए लाइट के। फिर देखो, फीचर्स ऑफ लाइट एग्जाम में तो आता ही आता है। लाइट इज एन इनविजिबल एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब खुद तो इनविजिबल है, एनर्जी है इनविजिबल, लेकिन हमें विजन दिख देती है, हम एबल होते हैं, कैपेबल होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की वजह से। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रफ सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट बाउंस ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना? जैसे कि पेन है, पेन हमें दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? कि मेरे रूम में जो लाइट लगी है, उस लाइट, वो लाइट इसमें स्ट्राइक की है या इंसिडेंट की, पड़ी, टकराई, और यहाँ, और ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है ना? टकराने के बाद क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब अक्सर देखो, कुछ लाइट है ना, आर पार हो जाती है, तो हमें चीज़ नहीं दिखाई देगी। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास नहीं आई, लाइट क्रॉस हो गई, लाइट की रे क्रॉस हो गई, तो वो हमें नहीं दिखाई देगी। जैसे कि शीशा है, ग्लास, मिरर नहीं, ग्लास। अक्सर ग्लास जब बहुत अच्छी क्वालिटी के बने होते हैं, ग्लास बहुत अच्छी क्वालिटी के बने होते हैं, तो होता क्या है कि लाइट आर पार चली जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, आर पार चली जाती है, रिफ्लेक्ट होकर टकरा के वापस नहीं आती है, टकरा के वापस नहीं आती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है वो, तो उसमें लाइट क्रॉस होकर रिफ्लेक्ट होकर आएगी नहीं। तो इसीलिए ग्लास कभी को धोखा हो जाता है, शीशा रखा होता है, धोखा दिखता नहीं है शीशा, है ना? बहुत अच्छा शीशा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्शन, अगर कोई भी चीज़ दिख रही है, मतलब रिफ्लेक्शन करना होना ज़रूरी है। तो शीशा अगर हल्का दिख रहा है, जैसे नहीं ट्रांसपेरेंट है, फिर भी थोड़ा दिखता है, थोड़ा सा हमें मालूम पड़ता है कि शीशा है, इसका मतलब कुछ तो रिफ्लेक्शन आ रहा है। लाइट क्रॉस भी हो रही है, बहुत सारी रे क्रॉस हो ही जा रही हैं, लेकिन कुछ रिफ्लेक्शन आ भी रहा है हमारे यहाँ, मतलब कुछ लाइट की रे क्रॉस भी जा रही, कुछ आ रही, इसलिए हल्का सा ट्रांसपेरेंट जैसा दिखता है। अब बहुत अच्छा कोई दिखे, जैसे ये देखो ब्लैक कलर बहुत अच्छा दिख रहा है, हमें दिखाई दे ही रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें जो लाइट्स है, ये हमें रिफ्लेक्ट होके आ रही है हमारे पास। ठीक है ना? तो रिफ्लेक्ट होके आएंगी तो वो चीज़ हमें दिखाई देगी। ठीक है ना? इसलिए देखो ब्लू कलर, अच्छा ये भी पता होना चाहिए आपको, ये ब्लू है, ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? तो इसके भी अलग अलग रीज़न, मतलब इसके भी रीज़न है आपके पास कि ये ब्लू कलर क्यों दिख रहा है। तो ये जो इसमें जो पिगमेंट्स हैं, जब लाइट इस पर पड़ी, लाइट में टोटल 7 कलर होते हैं विब्ग्योर, ठीक है ना? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सारे कलर मिलके एक वाइट कलर बनाते हैं, सारे कलर मिल जाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, बाकी मतलब ये ब्लू कलर क्यों दिखाई दे रहा है? तो हो क्या रहा है, इसके पेन के पिगमेंट में 7 कलर में ऑल 6 कलर एब्जॉर्ब कर लिए, 7 कलर में से 6 कलर एब्जॉर्ब कर लिया, और सिर्फ ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करे दे रहा है। तो मेरी आंखों में इसे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग जो पिगमेंट होते हैं, उस हिसाब से लाइट
के कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर कुछ रिफ्लेक्शन कर रहे थे कि रोज़ है, रेड क्यों दिख रहा है? रेड इसलिए दिख रहा है कि 7 कलर जो लाइट के आए उसमें रेड को छोड़ के बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लिया, रेड कलर को रिफ्लेक्ट करा दिया, तो इसलिए हमें वो रेड कलर दिखाई दे रहा है। लाइट ट्रैवल, देखो और फीचर देखो, लाइट ट्रैवल्स एट ए वेरी हाई स्पीड, इट इज़ अ रीज़न दैट वी सी स्पार्कलिंग लाइट ऑफ द फायर क्रैकर फर्स्ट एंड हियर द साउंड लेटर। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जैसे कि थंडर होता है ना, थंडर स्टॉर्म, बारिश होती है तो बिजली कड़कती है, अक्सर आसमान में हम लोग को पहले लाइटनिंग दिखाई दे देती है, आवाज़ थोड़ी देर बाद 1-2 सेकंड बाद सुनाई देती है। उसकी वजह क्या है कि स्पीड की जो लाइट है वो बहुत हाई होती है, और साउंड जो उससे होता है उसकी वजह से साउंड की स्पीड बहुत कम होती है, बहुत ही कम। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाखों में, और जो साउंड की स्पीड होती है जस्ट 340 मीटर पर सेकेंड होती है। तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, साउंड की स्पीड बहुत ही कम है। तो इसीलिए जब थंडरिंग होती है, जब बिजली कड़कती है, चमकती है, तो लाइटनिंग पहले दिखाई देगी, बिजली चमकना पहले दिखाई देता है, उसके 1-2 सेकंड बाद आवाज़ सुनाई देती है। और यही चीज़ फायर क्रैकर में भी है कि अक्सर है ना, पहले लाइट, फायर क्रैकर पहले लाइट ऐसी दिखाई दे देगी हमें, साउंड थोड़ा सा 1 सेकंड बाद, या 1 सेकंड क्या आधे सेकंड बाद कह लो, अगर बहुत आप दूर खड़े हैं तो। अब बहुत ही पास खड़े हो तो पता भी नहीं चल पाएगा आपको, ऐसा लगेगा कि दोनों साथ में हो रहा है, आवाज़ भी सेम टाइम पर आ रही है और लाइट भी सेम टाइम में चमक रही। तो थोड़ा दूर जाओगे, थोड़ा सा फ़र्क दोगे उसे, डिस्टेंस का, तो आपको समझ में आएगा। अक्सर नहीं, ऊपर जाके देखो, फायर क्रैकर जब रॉकेट होता है ना, तो ऊपर जब जाके फटता है जाकर, हमें पहले चमकती हुई बिजली दिखाई देती है, उसकी लाइट दिखाई देती है, बाद में आवाज़ आती है। ऐसे चेक करना कभी भी, ठीक है ना। लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है, ऐसे ऐसे करके नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट मैंने अभी बताया कि जब लाइट किसी बॉडी से पास हो जाए, पूरी क्रॉस हो जाए, आर पार हो जाए, जैसे ग्लास होता है ना, आर पार हो गई, तो वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, हमें आर पार दिखाई देता है। हम लोग चश्मा पहनते हैं, चश्मे में हमें क्यों दिखाई दे रहा है? अगर चश्मा जो पहन रहे हैं हम लोग, वो पावर वाला जो सीधा लेंस होता है विदाउट कलर वाला, वो ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? कि हमें दिखाई दे, नहीं दिखाई नहीं देगा हमें। तो लाइट क्या होती है, हमारी आंखों से आसपास ट्रैवल, मतलब क्रॉस कर जाती है। इसीलिए हमने अगर चश्मा लगा लेंगे ना, अगर नॉर्मल वाला चश्मा, तो ग्लास मतलब ऐसा लगेगा नहीं ग्लास है, इतना ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है उसे, लाइट है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या हो जाए, क्रॉस हो जाए, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ दिखती ही क्यों है, जब वो रिफ्लेक्ट कर जाती है लाइट, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्ट करती नहीं, आर पार हो जाती है, इसीलिए ग्लास ट्रांसपेरेंट दिखाई जाता है। ट्रांसपेरेंट वो होता है जो थोड़ा सा पार्शली क्रॉस हो जाए लाइट, और पार्शली क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे कि होता है ना, हल्का सा दिख रहा है, हल्का सा नहीं दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ऐसे ग्लास हो गए, फ्रॉस्टेड ग्लास हो गए, थोड़ा डिज़ाइन वाले, दिखता भी है लेकिन थोड़ा आर पार भी हमें दिखाई देते। गॉगल हम लोग पहनते हैं कलर वाला थोड़ा सा, तो शीशा दिखता भी तो है कि शीशा लगा हुआ है कलर का, लेकिन हमें आर पार भी दिखाई देता है, क्योंकि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है, तो हमें वो चश्मा दिखाई दे रहा है। और हमें आर पार क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि कुछ लाइट पास भी हुई जा रही है, इसीलिए वो शीशा आर पार भी दिखाई दे रहा है। मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कि थोड़ी सी लाइट है ना रिफ्लेक्ट करेगी, थोड़ी सी लाइट पास भी होगी, तो वो थोड़ा दिखाई देगा भी कि ये शीशा रखा हुआ है, ग्लास रखा हुआ है, और उस ग्लास को अपनी आंखों देखें तो आर पार भी हमें दिखाई देगा। ये तो ओपेक हो गया। ओपेक ऑब्जेक्ट होता है कि बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो रही, पूरी पूरी रिफ्लेक्ट मारी जा रही है, पूरी पूरी लाइट रिफ्लेक्ट करी दे रही है, तो उसे बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, याद रखना। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट यूज़ कहाँ पर? ट्रांसपेरेंट मैंने बताया अपना, जो हम लोग चश्मा पहनते हैं नंबर वाले, पावर वाले, तो बहुत बड़ा एक वो है, यूज़ है। हमें नंबर वाला चश्मा चाहिए, चश्मा लगाने में अगर वो ट्रांसपेरेंट ना होता तो हमें दिखाई देता नहीं, दिखाई देता ट्रांसपेरेंट ना होता, ठीक है। फ्रॉस्टेड ग्लास इज यूज इन द विंडो पैनल और डोर टू अलाउ पार्शियल लाइट इंटर इन टू रूम। कभी कभी हम लोग ग्लास के में थोड़ी ऐसे ग्लास लगाते हैं विंडो में कि थोड़ी सी लाइट आए भी, पूरी लाइट ना आए, थोड़ी लाइट आए, तो वैसे टाइप के हल्के ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। और ओपेक ऑब्जेक्ट का यूज़, ओपेक तो हम लोग इसे ये क्या है, ओपेक है,
ओपेक तो बहुत जगह यूज़ होता है, फर्नीचर सब क्या है, वुड फर्नीचर सब क्या ओपेक है होते हैं, कर्टेन घर के ये सब ओपेक है, ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना है, तो दिखाई नहीं देगी, कर्टेन डिज़ाइन दिखाई नहीं देगी, फ़ायदा क्या फिर बना के घर में इंटीरियर करके फ़ायदा क्या होगा फिर जब दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। उसके फॉर्मेशन ऑफ शेडो, फॉर्मेशन शेडो क्या होता है, जब कोई बॉडी लाइट को रोकती है आने बाहर जाने से, कोई बॉडी डेफिनेटली कौन बॉडी रोकेगी, ओपेक रोकेगी, ओपेक में पूरा रिफ्लेक्शन हो जाता है, शीशा एक ग्लास को ना रोकेगा ट्रांसपेरेंट, गिलास में तो आर पार हो जाती है लाइट, इसीलिए गिलास रख दोगे तो शेडो नहीं बनती है, गिलास रख दोगे तो, अब जैसे पेन है ना, पेन में कुछ पार्ट मेरा क्या है ट्रांसपेरेंट है, कुछ है ना पूरा ही ओपेक है, तो ये ओपेक का अच्छा बनेगा शेडो, और इसका है ना उतना थोड़ा सा डिम बनेगा शेडो, उतना अच्छा नहीं बनेगा, मतलब थोड़ा सा डिम बनेगा, डिम, ठीक है ना। तो देखो शेडो तो लाइट को रोका हुआ है इसने, यानी मेरी बॉडी ने लाइट को रोका हुआ, लाइट ऐसे आ रही होगी, ठीक है ना, ऊपर से ऐसे आ रही है, एक मेरी बॉडी ने रोक लिया, बाकी जगह तो दिख रहा है, यहाँ पे अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसे कह सकते हो, क्यों नहीं कुछ दिखाई, यहाँ लाइट नहीं पड़ रही है, यहाँ पर लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ के मेरे हाथ में रिफ्लेक्ट होगी आँखों में, तभी तो यहाँ दिखाई देगा, है ना, तभी तो यहाँ पे अंधेरा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। फिर भी हम देखते हैं दोपहर में कि हल्का फुल्का दिखाई दे रहा होता है, ज़मीन अमीन मालूम तो पड़ता है ज़मीन है, पूरा तो नहीं दिखता है, वो अगल बगल इतनी सारे लाइट पड़ रही है तो ये घूम फिर के लाइट आपस में आई जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है ना, तो ये होता है। अगर पूरी तरीके से अगर अंधेरे एक रूम में जाओ, पूरा रूम बंद है और लाइट चालू करो और जहाँ तुम्हारी शेडो पड़ेगी वहाँ तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। अब बिल्कुल अगर चारों तरफ है ना वैसे ऑब्जेक्ट है, लाइट इधर उधर भागने ना पाए। फीचर ऑफ शेडोज, फीचर मतलब शेडो मतलब क्या होता है इसे बताना है, तो ऑलवेज डार्क होता है, ब्लैक होता है, या ग्रे भी हो जाता है, ग्रे मतलब अगर थोड़ी सी बॉडी हमारी ट्रांसपेरेंट है, थोड़ी सी लाइट आर पार हो रही है। शेडो ऑन द सरफेस अपोजिट, हमेशा सोर्स से लाइट के अपोजिट शेडो बनती है, अगर ये शेडो यहाँ बन रही तो लाइट इसके अपोजिट यहाँ होगी, है ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द सोर्स ऑफ द लाइट के तो लार्ज शेडोज, तो लाइट जब पास होती है ऑब्जेक्ट की, जैसे मेरी लाइट, जैसे ये ब्लू कलर, चलो ये है ना ब्लैक कलर का मेरा पेन, यहाँ समझो लाइट है मेरी, तो शेडो थोड़ी छोटी बनेगी, जैसे लाइट को हम दूर ले जाए, दूर ले गए, दूर हो गए, दूर हो गए, तो शेडो बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ठीक है ना। ऐसा जैसे हम दूर लेके जाएंगे तो शेडो क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी, नॉट बड़ी, वेरी वेरी सॉरी, बड़ी छोटी होती जाएगी। लेकिन जैसे लाइट पास लाएंगे पास लाएंगे पास लाएंगे तो शेडो मेरी बड़ी बनती जाएगी, बड़ी बनती जाएगी। देखना कभी भी घर पे भी करके देखना, है ना। अभी देखो मेरे मोबाइल में टॉर्च लाइट जल रही है, तो मैं जब टॉर्च लाइट के पास फिंगर को ला रहा हूँ ना, ये देखो शेडो बड़ी होती जा रही है नीचे, अगर ध्यान दे रहे हो तो थोड़ी बड़ी होती जा रही है, ठीक है। ये देखो बड़ी होती गई, शेडो बड़ी हो रही है, अभी देखो ये छोटी हो गई, चिपक गई बिल्कुल, थोड़ा लाइट को ले जाएंगे, ये तो बड़ी होती है, मेरी फिंगर है ना बड़ी हो रही है, पीछे की शेडो देख रहे हो, देख रहे हो, अभी छोटी है, छोटी होती है, छोटी होती है, छोटी होती है, छोटी हो गई। तो ये होता है, जैसे हम लाइट के पास ले जाएंगे अपनी बॉडी के, लाइट को बॉडी के पास लाएंगे तो शेडो बड़ी होती जाएगी, ठीक है ना। और क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट इज़ फार फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इट कास्ट ए स्मॉलर शेडो, ठीक है ना। तो जैसे लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस दूर होगा तो शेडो छोटी होती जाएगी, और लाइट को हम बिल्कुल बॉडी के पास लेकर आए तो शेडो बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। ऐसे घर में करके देखना, अंधेरे में कभी फ्लैश लाइट चालू करना, अपना हाथ लगा के देखना आगे दीवार में, तो जैसे मोबाइल के पास लेकर आओगे हाथ अपना, लाइट के पास लाओगे तो शेडो बड़ी बनेगी, और दूर ले जाओगे तो शेडो छोटी बनेगी, देखो है ना। ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट कास्ट है शेडो, ओपेक ऑब्जेक्ट जो रहेंगे, ओपेक मतलब जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है वो शेडो बनाते हैं। अगर बिल्कुल बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट है तो शेडो बनेगी नहीं, ट्रांसकुलेंट है थोड़ा ओपेक थोड़ा ट्रांसपेरेंट तो हल्की सी शेडो बनती है। सो इस तरीके से हम लोगों ने इस लाइट के चैप्टर को पढ़ लिया है और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं, ओके। तो कीवर्ड्स है ये मैंने सब समझा दिया है, ट्रांसपेरेंट का मतलब, ओपेक का मतलब, ट्रांसपेरेंट का मतलब, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है।
तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करके मुझे वर्क भेजेंगे।